हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो जिस तरह से आपको पता है हमारे पास यहाँ पे डॉट नेट ब्लेज़र की लेक्चर सीरीज चल रही है और आज के इस लेक्चर के अंदर हम बात करने वाले हैं नेविगेशन मैनेजर इन ब्लेज़र। भाई प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हमने नेविगेशन और राउटिंग को डिस्कस किया था, ठीक है। तो आज के इस लेक्चर के अंदर भी हम उसी की बात करने वाले हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे पास एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सर्विस यूज़ होती है जिसका नाम है नेविगेशन मैनेजर, जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है डॉट नेट ब्लेज़र एप्लीकेशंस के अंदर। भाई बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, तो आपने मेक श्योर करना है कि इस वीडियो को एंड तक वॉच करना है ताकि आपको इसका कंप्लीट कॉन्सेप्ट समझ में आ सके। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लो, इसके साथ साथ बेल का आइकन भी प्रेस कर लो क्योंकि और भी बहुत सारी वीडियोस इस लेक्चर सीरीज के अंदर आने वाली हैं। तो मैं हूं आपका सर मोहम्मद आदिल और अब हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो भाई देखो, नेविगेशन मैनेजर इन ब्लेज़र, ठीक है। सबसे पहले इसको डिस्कस करते हैं कि ये होता क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, नेविगेशन मैनेजर इन ब्लेज़र, इसका पहला पॉइंट, नेविगेशन मैनेजर इज अ बिल्ट इन ब्लेज़र सर्विस। भाई देखो, अभी तक हमने ब्लेज़र में सर्विसेज का कॉन्सेप्ट नहीं कवर किया, ठीक है। लेकिन आप यहाँ पे सर्विस को इतना समझो कि जिस तरह से हमारे पास कोई बना बनाया प्री बिल्ट इन कोई कोड होता है ना, ठीक है, उसी तरह से हम यहाँ पे नेविगेशन मैनेजर को क्या कह रहे हैं, ब्लेज़र की एक सर्विस कह रहे हैं। सर्विस एक अलग कॉन्सेप्ट है, उसको एक अलग लेक्चर के अंदर कवर करेंगे। यहाँ पे आप इतना समझो कि नेविगेशन मैनेजर क्या है, ब्लेज़र की एक सर्विस है। किस लिए यूज होती है, यहाँ पे देखो, यूज टू हैंडल नेविगेशन एंड यूआरएल्स विद इन अ ब्लेज़र एप्लीकेशन। इसका मतलब भाई देखो, प्रीवियस लेक्चर के अंदर भी हमने देखा था कि किस तरह से हम ब्लेज़र के अंदर नेविगेशन या राउटिंग परफॉर्म करते हैं, लेकिन यहाँ पे एक अलग से सर्विस स्पेसिफाई की हुई है ब्लेज़र के अंदर जिसका क्या नाम है, नेविगेशन मैनेजर। और इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, ठीक है, इट इज़ यूज टू हैंडल नेविगेशन एंड यूआरएल्स। मतलब वो जो नेविगेशन वाला काम हमने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर देखा था ना, वो काम हम इस नेविगेशन मैनेजर की सर्विस के थ्रू भी कर सकते हैं। और नेविगेशन मैनेजर क्या कर सकता है, और नेविगेशन मैनेजर यूआरएल्स के साथ भी काम करता है। भाई देखो, जिस तरह से आपको पता है कि हम बहुत सारा डेटा यूआरएल के थ्रू भी सेंड कर रहे होते हैं और रिसीव कर रहे होते हैं अपनी वेब एप्लीकेशन में, तो वहाँ से डेटा अगर रिसीव करना है, ठीक है, किसी दूसरे पेज पे उसको नेविगेट करना है, डेटा रिसीव करके उसके ऊपर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं, तो उसके लिए हमारे पास ये नेविगेशन मैनेजर की क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो नेक्स्ट पॉइंट, इट अलाउज यू टू गेट द करंट यूआरएल, navigate between pages and control browser behavior programmatically। मतलब देखो, यहाँ पे इसकी वर्किंग बता रहा है कि ये जो नेविगेशन मैनेजर की सर्विस है ब्लेज़र के अंदर, ये क्या क्या काम कर सकती है। पहला काम बता रहा है कि जो भी आपका करंट यूआरएल है, ठीक है, जो भी आपके कंपोनेंट का पेज का करंट यूआरएल है उसको गेट कर सकता है, ठीक है। और इसके साथ साथ पेजेस के बिटवीन में नेविगेशन प्रोवाइड कर सकता है। पेजेस मतलब जो हम कंपोनेंट्स क्रिएट करते हैं ना ब्लेज़र ऐप के अंदर, उसके दरमियान अगर आपको नेविगेशन परफॉर्म करनी है तो वो भी कर सकता है। इसके साथ साथ क्या कह रहा है, कंट्रोल ब्राउजर बिहेवियर प्रोग्रामेटिकली। भाई देखो, प्रीवियस लेक्चर के अंदर जब हमने नैव लिंक का कंपोनेंट पढ़ा था, तो नैव लिंक हमें क्या प्रोवाइड करा था, मैंने आपको बताया था कि नैव लिंक पे जब हम क्लिक करते हैं तो हमें वो किसी दूसरे कंपोनेंट या दूसरे पेज पे नेविगेट कर देता है। लेकिन वो सारा काम हो रहा था यूआई की मदद से, ठीक है। मतलब हम क्लिक कर रहे थे, यूजर इंटरफेस के अंदर हमें एक नैव लिंक मिल रहा था, जब हम उसके ऊपर क्लिक कर रहे थे तब हम जा रहे थे एक दूसरे कंपोनेंट में। लेकिन यहाँ पे देखो, नेविगेशन मैनेजर के बारे में क्या कह रहा है कि ये जो भी हम पेजेस कंपोनेंट्स के दरमियान नेविगेशन परफॉर्म करते हैं, ये सारा काम प्रोग्रामेटिकली हो रहा होता है। अब प्रोग्रामेटिकली का क्या मतलब है, इसको जरा गौर से समझना। भाई देखो, हम प्रोग्रामेटिकली भी नेविगेशन परफॉर्म करते हैं। जिस तरह से जब हम लॉग इन करते हैं, ठीक है, हम लॉग इन करते हुए यूजर नेम और पासवर्ड देते हैं, तो वहां पे हम एक कंडीशन लगाते हैं, ठीक है। मतलब वहां पे हम एक प्रोग्रामिंग करते हैं कि भाई अगर यूजर नेम और पासवर्ड ट्रू होगा, ठीक है, मतलब अगर यूजर नेम और पासवर्ड सही होगा, तभी वो हमारे डैशबोर्ड में या एडमिन पैनल के अंदर क्या होगा, एंटर होगा। या फिर आपका कोई अकाउंट है, आप उसमें लॉग इन हो रहे हो, तो जब आप यूजर नेम और पासवर्ड सही दोगे तभी आप उसके मेन पेज पे नेविगेट हो जाओगे। तो इस पर्पस के लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं ये वाला कॉन्सेप्ट, नेविगेशन मैनेजर इन ब्लेज़र। जिस तरह हम लॉग आउट होते हैं ना, ठीक है, हम लॉग आउट अपने अकाउंट में लॉग आउट पे क्लिक करते हैं तो क्या होता है, जैसे ही लॉग आउट करते हैं
तो हम या तो होम पेज पे चले जाते हैं या लॉगिन पेज पे चले जाते हैं। तो ये जो रीडायरेक्शन होती है प्रोग्रामेटिकली, ये हम काम कर सकते हैं नेविगेशन मैनेजर सर्विस की मदद से, जो हमें ब्लेजर प्रोवाइड करता है। ठीक हो गया, अब आगे आ जाओ। अब यहां पे देखो क्या कह रहा है, वाई नेविगेशन मैनेजर इज यूज। ठीक है, मतलब इसको यूज क्यों किया जाता है नेविगेशन मैनेजर को। ठीक है, तो यहां पे देखो पहला पॉइंट, एक तो इसका पर्पज है नेविगेट बिटवीन रेजर कंपोनेंट्स, मतलब पेजेस के दरमियान, कंपोनेंट्स के दरमियान नेविगेशन परफॉर्म करनी है, तब भी ये नेविगेशन मैनेजर यूज हो सकता है। उसके बाद रीड द करंट यूआरएल और बेस एड्रेस, मतलब करंट यूआरएल जिस पेज के ऊपर आप हो, ठीक है, वो अगर आपको रीड करना है तो उसके लिए भी हम ये यूज कर सकते हैं। बेस एड्रेस भी हम रीड कर सकते हैं। बेस एड्रेस क्या होता है ये भी मैं आपको इसका प्रैक्टिकल करके दिखाता हूं तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। फिर देखो थर्ड पॉइंट, रीडायरेक्ट यूजर्स आफ्टर लॉग इन और लॉग आउट। भाई जब भी हम लॉग इन सिस्टम बनाते हैं, ठीक है, किसी भी एप्लीकेशन का, तो हम जब लॉग इन होते हैं तो लॉग इन सक्सेसफुल होने के बाद उसे कहीं पे नेविगेट करवाते हैं, और लॉग आउट होने के बाद हम उसे प्रोग्रामेटिकली नेविगेट करवाते हैं। तो उस पर्पस के लिए भी नेविगेशन मैनेजर यूज होता है। ठीक है, फिर फोर्थ पॉइंट, पास डेटा यूजिंग क्वेरी स्ट्रिंग्स। भाई देखो क्वेरी स्ट्रिंग्स का एक अलग कॉन्सेप्ट है, इसको हम आने वाले लेक्चर के अंदर कवर करेंगे, लेकिन इसके अंदर होता क्या है मैं आपको बता देता हूं कि हम यूआरएल के अंदर से भी कोई डेटा पास कर रहे होते हैं। ठीक है, जब भी हम एक पेज से दूसरे पेज पे जाते हैं तो यूआरएल के थ्रू हम कोई डेटा पास करते हैं। ठीक है, तो वो जो डेटा स्टोर होता है उसको बेसिकली क्वेरी स्ट्रिंग कहा जाता है। ठीक है, तो क्वेरी स्ट्रिंग के साथ अगर आपको काम करना है तो उसके लिए भी हम नेविगेशन मैनेजर की सर्विस यूज करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद फोर्स पेज रीलोड्स व्हेन नीडेड। भाई देखो मैंने आपको एक चीज शुरू में ही समझाई थी कि जब हम ब्लेजर यूज करते हैं ना, तो ब्लेजर में हमें रीलोडिंग देखने को नहीं मिलती, मतलब हमारा जो पेज है वो रिफ्रेश नहीं होता, वो रीलोड नहीं होता। लेकिन कुछ सिनेरियोज ऐसे होते हैं जिसके अंदर हमें पेज रीलोड फोर्सफुली करना पड़ता है। जिस तरह एक सिनेरियो मैं आपको बताता हूं कि जब हम अपने अकाउंट से लॉग आउट होते हैं, ठीक है, तो लॉग आउट होने के बाद हमें यूजर को ये दिखाना पड़ता है कि आपका जो पेज है वो रीलोड हुआ है। ठीक है, ताकि यूजर को ऐसा फील हो कि भाई हाँ मेरा जो मैंने लॉग आउट किया है वो सक्सेसफुली इंप्लीमेंट हो गया है। ठीक है, और भी बहुत सारी ऐसी सिचुएशन हो सकती है जहां पे आपको जानबूझ के पेज रीलोड करना पड़ता है, तो उसके लिए भी हम नेविगेशन मैनेजर का यूज करते हैं। बाय डिफॉल्ट ब्लेजर का बिहेवियर क्या होता है कि उसके अंदर आपका पेज रीलोड नहीं होता। ठीक है, फिर आगे आ जाओ। अब देखो अब चलते हैं इसके प्रैक्टिकल की तरफ। ठीक है, तो प्रैक्टिकल जब भी हम करेंगे नेविगेशन मैनेजर को यूज करेंगे, क्योंकि मैंने क्या बताया, नेविगेशन मैनेजर एक सर्विस है। ठीक है, इस सर्विस को हमें अपनी ब्लेजर ऐप के अंदर इंजेक्ट करना पड़ेगा, इंसर्ट करना पड़ेगा, तब जाके हम इसको यूज कर पाएंगे। ठीक है, तो यहां पे देखो क्या कह रहा है, इंजेक्ट करने के लिए हम यहां पे एक डायरेक्टिव यूज करते हैं जिसका क्या नाम है, @inject, और उसके बाद नेविगेशन मैनेजर, ये आप समझ लो कि हमारी सर्विस का नाम है, हमारी क्लास का नाम है, और उसके बाद यहां पे देखो हम इसका एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ठीक है, जिस तरह क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है ना, उसी तरह आप समझ लो यहाँ पे इस सर्विस का हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं जिसका नाम हम क्या रख रहे हैं यहाँ पे, नैव मैनेजर। ठीक है, तो ये पहला स्टेप होता है नेविगेशन मैनेजर को यूज करने का। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप इसको हम इंप्लीमेंट करते हैं। मैं आता हूँ अपने विजुअल स्टूडियो में। ठीक है, देखो मैंने विजुअल स्टूडियो अपना ओपन कर लिया। यहाँ पे मैं एक बिल्कुल फ्रेश प्रोजेक्ट क्रिएट करता हूँ, क्योंकि जो प्रीवियस प्रोजेक्ट था उसके अंदर हमने काफ़ी कंपोनेंट्स क्रिएट कर लिए थे। तो क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट पे हम क्लिक करते हैं, और यहाँ से देखो ब्लेजर वेब ऐप हमने यहाँ से सिलेक्ट करनी है। अगर यहाँ से आपको देखने को ना मिले तो आप यहाँ पे सर्च भी कर सकते हो। ठीक है, ब्लेजर वेब ऐप सिलेक्ट करते हैं, नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। ठीक है, इसका हम नाम रख देते हैं, फॉर एग्जाम्पल इसका मैं नाम रख देता हूँ माई सेकेंड ब्लेजर ऐप। ठीक है, पहले हमने माई फर्स्ट ब्लेजर ऐप नाम रखा था, अब मैं यहाँ पे इसका नाम रख रहा हूँ माई सेकेंड ब्लेजर ऐप। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। ठीक है, .NET 8 हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, .NET 9 भी आ चुका है, लेकिन .NET 8 पे हम काम कर रहे हैं क्योंकि ये अभी LTS है, लॉन्ग टर्म सपोर्ट है। बाकी सारी चीज़ें आपने यहाँ पे एज इट इज़ रहने देना है। ठीक है, इंटरैक्टिव जो रेंडर मोड है वो हम अभी सर्वर यूज़ कर रहे हैं, यहीं पे आप वेब असेंबली भी सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो बाय डिफॉल्ट सारी चीज़ें इसको मैं रहने दे रहा हूँ, और यहाँ पे आके आप क्रिएट के ऊपर क्लिक करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है, आपको नज़र आ रहा होगा। ठीक है, अब इसके अंदर मैं एक कंपोनेंट ऐड करता हूँ। ठीक है, तो हम चलते हैं यहाँ पे कंपोनेंट्स में, पेजेस के अंदर ये बिल्ट इन कंपोनेंट्स हैं। मैं इसके अंदर एक कंपोनेंट ऐड करता हूँ, राइट क्लिक करते हैं, ऐड पे चलते हैं, और यहाँ पे आके रेजर कंपोनेंट। ठीक है, अच्छा इस कंपोनेंट का नाम मैं यहाँ पे रख देता हूँ, शॉर्ट में मैं यहाँ पे रख रहा हूँ नैव मैन। ठीक है, नैव मैन मैं इसका नाम रख रहा हूँ, और यहाँ पे आके ऐड पे क्लिक करते हैं।
ठीक है, तो ये देखो ये हमारे पास इसकी कोडिंग आ गई है। तो अब सबसे पहले इसका मैं राउट डिफाइन कर देता हूँ, मतलब ये जो कंपोनेंट है ये कौन से यूआरएल पे एग्जीक्यूट होगा। तो उसके लिए मैंने आपको बताया था यहाँ पे हम पेज डायरेक्टिव यूज़ करते हैं और इसके बाद मैं इसका राउट बता देता हूँ। ठीक है, मैं कह देता हूँ कि भाई जब ब्राउज़र पे navman ये वाला मतलब /navman यूआरएल टाइप होगा तो ये वाला कंपोनेंट हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको कह देता हूँ फुल में, हम यहाँ पे लिख देते हैं हेडिंग में ताकि हमें पता चले। ठीक है, नेविगेशन मैनेजर। ठीक हो गया। अब मैंने क्या बताया था कि सबसे पहला हमें काम क्या करना है, यहाँ पे देखो ये जो नेविगेशन मैनेजर की सर्विस है, ठीक है, उसको इंजेक्ट की डायरेक्टिव के साथ यहाँ पे इंसर्ट करना है और फिर इसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। ठीक है, ऑब्जेक्ट कह सकते हो या एलियास कह सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो @inject और फिर यहाँ पे नेविगेशन मैनेजर। ठीक है, ए ये स्मॉल रखना है आपने। ठीक है, नेविगेशन मैनेजर। देखो इसका कलर चेंज हो गया, इसका मतलब ये बिल्कुल सक्सेसफुल हमने यहाँ पे ऐड किया है। उसके बाद यहाँ पे देखो मैं कहता हूँ नैव मैनेजर। ठीक है, ये इसका ऑब्जेक्ट है। ठीक है, मतलब इस सर्विस का ऑब्जेक्ट भी कह सकते हो या इसको आप एलियस भी कह सकते हो। ठीक है, सही है। तो ये हमने यहाँ पे इसको इंजेक्ट कर दिया। ठीक है, अब इसको हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यूज़ करने के लिए यहाँ पे देखो स्लाइड पे आ जाओ। ठीक है, आगे आओ। अब यहाँ पे देखो इसके अंदर दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, एक प्रॉपर्टी का नाम है बेस यूआरआई और दूसरी प्रॉपर्टी का नाम है यूआरआई। ये दोनों किसकी प्रॉपर्टीज हैं? नेविगेशन मैनेजर की जो सर्विस है। ठीक है, आप इसको क्लास कह के भी समझ सकते हो नेविगेशन मैनेजर को। तो उसकी ये दो प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, एक है यूआरआई और दूसरा है बेस यूआरआई। बेस यूआरआई क्या करता है? बेस एड्रेस ऑफ द ऐप। ठीक है, ये बेस एड्रेस किसे कह रहा हूं ये अभी मैं दिखाता हूं। और यूआरआई मतलब करंट फुल यूआरएल आपको ये गेट करके देगा। ठीक है, तो यहां पे आ जाओ। ठीक है, देखो नेविगेशन मैनेजर ये जो हेडिंग है इसके नीचे यहाँ पे मैं h2 का एक टैग बनाता हूँ और यहाँ पे मैं कहता हूँ करंट यूआरएल। और इसके बाद देखो ये जो नैव मैनेजर मैंने एलियस बनाया था, ऑब्जेक्ट बनाया था, इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और @ के साथ मैं इसको यहाँ पे कॉल करता हूँ और डॉट लगा के यहाँ पे मैं यूआरआई की ये जो प्रॉपर्टी है ये मैं इसको यूज़ करता हूँ। ठीक है, ये यूआरआई प्रॉपर्टी मैंने यूज़ की। अब इसके बाद वो जो बेस यूआरआई थी वो मैं यूज़ करता हूँ। तो इसी h2 के नीचे एक और मैं h2 बनाता हूँ और यहाँ पे मैं कहता हूँ बेस यूआरएल। ऊपर करंट यूआरएल दिखाऊंगा और नीचे बेस यूआरएल। और बेस यूआरएल के लिए जो प्रॉपर्टी है नेविगेशन मैनेजर की वो है आपके पास बेस यूआरआई। ठीक हो गया। तो अब मैं अपनी एप्लीकेशन को रन करता हूँ और इसका रिजल्ट दिखाता हूँ। ठीक है, अच्छा देखो याद रखना ये कंपोनेंट कब हमें डिस्प्ले होगा? जब मैं ये वाला यूआरएल अपने ब्राउजर पे एंटर करूंगा। ठीक है, तो अपनी एप्लीकेशन रन करते हैं और इसका रिजल्ट देखना। ठीक है, देखो एप्लीकेशन हमारी यहाँ पे रन हो चुकी है। ठीक है, तो ये यूआरएल आप देख रहे हो HTTPS लोकल होस्ट और उसके बाद पोर्ट नंबर लिखा हुआ है। ठीक है, मतलब ये हमारा पोर्ट नंबर होता है, लोकल होस्ट हमारा डोमेन है और HTTPS आपको पता है हमारा HTTP का प्रोटोकॉल है। ठीक है, सिक्योर्ड प्रोटोकॉल है। ठीक है, तो यहाँ पे आके / और अब हमने अपने कंपोनेंट का राउट क्या रखा था? navman। ठीक है, /navman लिख के मैं जैसे एंटर करूंगा आप रिजल्ट देखना। तो ये देखो ये करंट यूआरएल है, देख रहे हो, मतलब जो हमने यूआरआई प्रॉपर्टी की मदद से लिखा था। देखो ये क्या कर रहा है? ये आपको आपके कंपोनेंट का जो करंट यूआरएल है, ठीक है, वो गेट करके दे रहा है। ठीक है, मतलब ये जो आपको अभी यहाँ पे नजर आ रहा है ना हमारी एड्रेस बार में, ये बेसिकली करंट यूआरएल है। ठीक है, लेकिन इसका बेस यूआरएल क्या है? यहाँ पे देखो ये इसका बेस यूआरएल है। बेस मतलब आप बेस यूआरएल को पेरेंट यूआरएल भी कह सकते हो। मतलब देखो यहां से लेके यहां तक, ठीक है, अगर मैं आपको हाईलाइट करके दिखाऊं, यहां से लेके यहां तक ये बेस यूआरएल है। ठीक है, और इस बेस यूआरएल के साथ हमारा करंट यूआरएल अटैच हुआ हुआ है। तो करंट यूआरएल को आप चाइल्ड यूआरएल भी कह सकते हो और ये जो है जिसके अंदर आपका लोकल होस्ट डोमेन और पोर्ट नंबर आ रहा है ये बेसिकली आपका कहलाएगा बेस यूआरएल। ठीक है, तो बेस यूआरएल मैंने बेस यूआरआई प्रॉपर्टी की मदद से डिस्प्ले करवाया और जो करंट यूआरएल था वो मैंने सिर्फ यूआरआई प्रॉपर्टी की मदद से डिस्प्ले करवाया। ठीक है, तो ये भी अक्सर हमारे पास यूज में आती हैं। ठीक है, यूआरएल्स को गेट करने के लिए। ठीक है, इसको स्टॉप करते हैं। ठीक है, तो ये दोनों प्रॉपर्टीज यूआरआई हो या बेस यूआरआई हो ये हमारे पास नेविगेशन मैनेजर की सर्विस के अंदर मौजूद है। ठीक है, फिर आगे आ जाओ। ठीक है, देखो ये दोनों प्रॉपर्टीज हो गई। अब यहाँ पे देखो एग्जाम्पल, अब ये जो मैंने आपको एग्जाम्पल करवाई वो यहाँ पे स्लाइड पे भी डिस्प्ले करवाई हुई है। ठीक है, यूआरआई करंट यूआरएल गेट करके देगा, बेस यूआरआई उसी यूआरएल का जो बेस यूआरएल होगा वो आपको गेट करके देगा। ठीक है, फिर आगे आ जाओ। अब यहाँ पे देखो
नेविगेटिंग टू अनदर पेज, मतलब एक पेज से दूसरे पेज पे आपने नेविगेट होना है, लेकिन प्रोग्रामेटिकली, मतलब पहले हमने नैव लिंक की मदद से क्या किया था, एक लिंक जनरेट किया था। उस लिंक के ऊपर जब मैं क्लिक कर रहा था, ठीक है, मतलब लिंक कहां पे क्रिएट होता है, यूआई में, तो जब उस लिंक के ऊपर मैं क्लिक कर रहा था तब मैं एक दूसरे पेज पे नेविगेट हो रहा था। लेकिन यहां पे ऐसा नहीं है, यहां पे प्रोग्रामेटिकली नेविगेट होगा। ठीक है, किस तरह से, यहां पे देखो, इसका प्रैक्टिकल करके दिखाता हूं, फिर इसका कोड मैं यहां पे भी दिखाता हूं। यहां पे आ जाओ। ठीक है, तो यहां पे देखो, यहां पे मैं एक बटन क्रिएट करता हूं। ठीक है, तो बटन क्रिएट करने के लिए यहां पे बटन का हम टैग यूज करेंगे। ठीक है, और इस बटन के अंदर मैं यहां पे क्या देता हूं, फॉर एग्जाम्पल गो टू अनदर पेज। ठीक है, गो टू अनदर पेज, इस बटन का टेक्स्ट मैंने यहाँ पे सेट कर दिया। ठीक है, और यहाँ पे अब देखो मैं कहता हूँ ऑन क्लिक। ठीक है, ऑन क्लिक इवेंट यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, और मैं कह रहा हूँ कि जब मैं ऑन क्लिक करूँगा, ठीक है, मतलब इस बटन पे क्लिक करूँगा, तो हमारे पास एक इवेंट मेथड कॉल होना चाहिए, जिसका मैं नाम क्या रख रहा हूँ यहाँ पे, गो टू पेज। ठीक है, अभी एरर दे रहा है क्योंकि ये मैंने क्रिएट अभी तक नहीं किया। ठीक है, अच्छा, इसी जो बटन हमारे पास है, इसके ऊपर मैं बूटस्ट्रैप की एक क्लास ऐड करता हूँ। बूटस्ट्रैप मैंने बताया था कि हमारे पास एक CSS का फ्रेमवर्क है, जो कि हमें बहुत सारी बनी बनाई CSS की क्लासेस प्रोवाइड करता है। ठीक है, और वो जो बूटस्ट्रैप है, बूटस्ट्रैप का 5 वर्जन वो पहले से ब्लेजर ऐप के अंदर मौजूद है। ठीक है, तो बूटस्ट्रैप की क्लास है BTN, और एक कलर क्लास है BTN प्राइमरी, जो कि हमें ब्लू कलर का बटन प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो ये मैंने एक बटन बना लिया, आप देख सकते हो यहाँ पे, इसको मैं इस तरह से अलग अलग लाइन में ले आता हूँ। ठीक है, तो अब जब मैं इस बटन के ऊपर क्लिक करूंगा तो ऑन क्लिक के ऊपर ये वाला इवेंट फायर होगा। ठीक है, तो अब ये वाला इवेंट हम यहाँ पे बना लेते हैं। ठीक है, देखो, ये जो C# का कोड ब्लॉक है, मतलब रेजर सिंटेक्स का जो कोड ब्लॉक है, यहाँ पे मैं मेथड की रिटर्न टाइप वॉइड, ठीक है, गो टू पेज हमारे मेथड का नाम, इसी मेथड को हमने इवेंट हैंडलर भी कहा था। ठीक है, तो अब देखो इसके अंदर कोडिंग क्या करनी है। यहाँ पे देखो हमारा जो ऑब्जेक्ट था, ठीक है, नेविगेशन मैनेजर का जो ऑब्जेक्ट था उसका क्या नाम था, यहाँ पे देखो नैव मैनेजर, इसको मैं कॉपी करता हूँ। ठीक है, और इसको मैं यहाँ पे इसके अंदर लेके आता हूँ, नैव मैनेजर, और अब डॉट लगा के इसका एक मेथड है नैव मैनेजर सर्विस का, नेविगेट टू। ठीक है, मतलब मैंने क्या कहा कि जब मैं इस बटन के ऊपर क्लिक करूंगा, ठीक है, तो ये वाला इवेंट फायर होना चाहिए, गो टू पेज। ठीक है, मतलब ऑन क्लिक के ऊपर गो टू पेज चलेगा, मतलब ये वाला मेथड चलेगा, और ये हमें कहाँ पे लेके जाए, ये देखो, ये मैं कह रहा हूँ कि मैं एक URL बना रहा हूँ। ठीक है, और इस URL को यहाँ पे देखो, वो URL क्या है, अनदर पेज। लेकिन भाई अब एक चीज नोटिस करो कि ये वाला जो URL है, ये वाला जो राउट है, उसके लिए तो मैंने कोई भी कंपोनेंट क्रिएट नहीं किया। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक और कंपोनेंट क्रिएट करता हूँ इसी पेजेस के फोल्डर के अंदर। राइट क्लिक करते हैं, ऐड पे चलते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आके मैं रेजर कंपोनेंट ले लेता हूँ। ठीक है, और इस कंपोनेंट का नाम मैं यहाँ पे रख देता हूँ न्यू कंपोनेंट। ठीक है, ऐड करते हैं। ठीक है, देखो ये न्यू कंपोनेंट ऐड हो गया। ठीक है, और यहाँ पे अब इसके राउट पे यहाँ पे देखो @पेज। ठीक है, और इसके अंदर यहाँ पे मैं ये स्पेसिफाई कर देता हूँ। ठीक है, नहीं क्या था, हमने कहाँ पे नेविगेट हो रहे हैं हम, यहाँ पे देखो ये अनदर पेज। ठीक है, तो ये वाला जो हमारे पास URL है जिसके ऊपर मैं नेविगेट होना चाह रहा हूँ, ये मैं इसको पास कर देता हूँ। ठीक है, इसका मतलब जब मैं यहाँ से अपने बटन पे क्लिक करूंगा, ठीक है, तो ये वाला इवेंट चलेगा, और इस इवेंट के अंदर मैं क्या कह रहा हूँ, प्रोग्रामेटिकली मैं इसको कहाँ पे नेविगेट कर रहा हूँ, यहाँ पे इस राउट के ऊपर, और ये राउट कौन से कंपोनेंट के पास है, न्यू कंपोनेंट के पास है। ठीक है, इसका मतलब जब मैं बटन पे क्लिक करूंगा तो हमारे पास यहाँ पे ये वाला कंपोनेंट डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, लेकिन एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको बताया था, ब्लेजर के अंदर जब भी आप इवेंट्स का यूज करते हो ना, जिस तरह ऑन क्लिक हो गया, ऑन चेंज हो गया, इस तरह के बहुत सारे इवेंट्स हैं, तो उसके लिए आपको यहाँ पे इंटरैक्टिव मोड, मतलब रेंडर मोड सेट करना पड़ता है। और वो क्या है, यहाँ पे देखो मैं रेंडर मोड की यहाँ पे डायरेक्टिव यूज करता हूँ, और इसके बाद मैं यहाँ पे क्या देता हूँ, इंटरैक्टिव सर्वर। ठीक है, सही है, ये रेंडर मोड आपने लाजमी देना है। ठीक है, अगर आप ये नहीं दोगे तो ये जो आपके इवेंट्स है ना, जिस तरह से ऑन क्लिक इवेंट, ये हमारे पास वर्किंग में नहीं आएंगे, मतलब ये इवेंट हमारे पास नहीं चलेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि बाय डिफॉल्ट यहाँ पे स्टैटिक सर्वर काम कर रहा होता है, मतलब इसका कंटेंट फिक्स होता है। तो इसको इंटरैक्टिव बनाने के लिए हमें ये रेंडर मोड और इंटरैक्टिव सर्वर ये डिफाइन करना पड़ता है। अगर आप ये लाइन नहीं लिखोगे, आप बटन पे क्लिक करते रह जाओगे, वो दूसरे पेज पे नेविगेट नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आके
अब मैं अपनी एप्लीकेशन को रन करता हूँ और इसका रिजल्ट दिखाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमारी एप्लीकेशन ये रन हो चुकी है। ठीक है, तो मैं जाता हूँ यहाँ पे navman, ठीक है, ये URL लिख के यहाँ पे एंटर करते हैं तो ये हमारा कंपोनेंट आ जाएगा। और ये देखो इस पे आपको ये बटन शो हो रहा है गो टू अनदर पेज, जिसके अंदर मैंने नेविगेशन मैनेजर का नेविगेट टू मेथड यूज किया है। तो देखो अब जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा आप रिजल्ट देखना, ये देखो जैसे ही मैंने क्लिक किया ये देखो URL चेंज हो गया। और ये कौन से URL पे गया, मतलब कौन से राउट पे गया, /another पेज। और /another पेज के अंदर मैंने न्यू कंपोनेंट बनाया था ना, तो ये देखो न्यू कंपोनेंट हमें यहाँ पे ये डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हम प्रोग्रामेटिकली क्या करते हैं, नेविगेशन को परफॉर्म करते हैं। ठीक है भाई, देखो अभी तक हमने लॉग इन या लॉग आउट वाला काम नहीं पढ़ा। ठीक है, मतलब आप समझो कि ये जो बटन है ना, ठीक है, ये लॉग आउट वाला बटन है। ठीक है, तो जैसे आप लॉग आउट पे क्लिक करोगे, ठीक है, तो क्या होता है, हम होम पेज पे रिडायरेक्ट हो जाते हैं या फिर लॉगिन पेज पे रिडायरेक्ट हो जाते हैं, लेकिन प्रोग्रामेटिकली होते हैं। ठीक है, किसी लिंक पे क्लिक करके नहीं, मतलब यूआई की मदद से नहीं, इसलिए हमने यहाँ पे नेविगेशन मैनेजर की ये सर्विस यूज की। ठीक है, यहाँ पे आ जाओ। ठीक है, अब यही कोड यहाँ स्लाइड्स में भी लिखा हुआ है। देखो मैंने बटन बनाया था, ठीक है, और उस बटन के बाद मैंने यहाँ पे एक मेथड बनाया था। जब मैं इस बटन के ऊपर क्लिक कर रहा था तो देखो नेविगेशन मैनेजर का जो ऑब्जेक्ट था उसके साथ नेविगेट टू मेथड करके मैं किसी एक स्पेसिफिक यूआरएल पे जा रहा था। ठीक है, फिर यहाँ पे आ जाओ। अब देखो एक और इंपॉर्टेंट चीज है फोर्स पेज रीलोड। मैंने इसके बारे में भी डिस्कस किया था कि बाय डिफॉल्ट क्या होता है कि हमारे पास जो ब्लेजर एप्लीकेशन है उसके अंदर जब भी आप बटन पे या लिंक पे क्लिक करते हो तो पेज रीलोड नहीं होता। तो अगर हमें पेज रीलोड करना है फोर्सफुली तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखो उसी तरह नैव मैनेजर का जो ऑब्जेक्ट है एलियास है, नेविगेट टू मेथड, और जिस यूआरएल पे जाना है वो स्पेसिफाई करना है। लेकिन यहाँ पे देखो इस मेथड के अंदर सेकंड आर्गुमेंट के अंदर आपने क्या देना है, एक यहाँ पे देखो कीवर्ड है फोर्स लोड, और इसको आपने ट्रू कर देना है। मतलब फोर्स लोड बाय डिफॉल्ट फॉल्स होता है, तभी हमारा जो पेज है वो रीलोड नहीं होता। लेकिन जब आप फोर्स रीलोड को ट्रू कर दोगे तो क्या होता है, हमारा पेज रीलोड होता है। ठीक है, और मैंने क्या बताया था, ये फंक्शनैलिटी अक्सर हम लॉग आउट के केस में इंप्लीमेंट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, ठीक है, देखो ये मेरा कोड है ना, इसके बाद यहाँ पे मैं कॉमा लगाता हूँ और यहाँ पे मैं कहता हूँ फोर्स लोड। ठीक है, देखो ये आ रहा है फोर्स लोड कॉलन, और उसके बाद यहाँ पे आपने क्या स्पेसिफाई करना है, ट्रू। ठीक है, बाय डिफॉल्ट ये फॉल्स होता है। अच्छा, अगर मैं अभी इसको हटाता हूँ, ठीक है, और ऐसे आपको रन करके दिखाता हूं, तो आप एक चीज नोटिस करना कि हमारा पेज रीलोड नहीं होगा। ठीक है, इसको रन करते हैं। ठीक है, देखो एप्लीकेशन हमारी यहाँ पे रन हो चुकी है। ठीक है, /navman एंटर करते हैं। ठीक है, देखो बटन आ गया। आपने ये जो रीलोड वाला आइकन है, ठीक है, रिफ्रेश का जो बटन है, इसके ऊपर आपने फोकस करना है। ठीक है, देखो मैं जैसे ही बटन के ऊपर क्लिक करूंगा आपने फोकस रखना है अपना रिफ्रेश के बटन पे। ठीक है, बटन पे क्लिक करता हूं तो ये देखो रीलोड हुए बगैर ये हमें कहां पे ले आया, हमारे न्यू कंपोनेंट में ले आया। ठीक है, मतलब रीडायरेक्ट कर लिया। लेकिन अब यहां पे देखो, अब यहां पे मैं ये लगाता हूं, ठीक है, फोर्स रीलोड, इसको ट्रू कर देता हूं। ठीक है, फोर्स लोड को मैंने क्या कर दिया, ट्रू कर दिया। दोबारा अब एप्लीकेशन रन करते हैं। ठीक है, देखो एप्लीकेशन रन हो गई यहाँ पे, और यहाँ पे अब मैं navman एंटर करते हैं। ठीक है, देखो ये आ गया हमारे पास। अब ये बटन आ रहा है, अब इस बटन के ऊपर हमारे पास रीलोडिंग होगी। ठीक है, तो आपने इस रीलोड के बटन के ऊपर फोकस रखना है। ठीक है, देखो जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं अपने बटन पे, तो ये देखो क्रॉस आया था और दोबारा ये रीलोड का बटन आ गया, और ये इसी बात की इंडिकेशन है कि हमारा पेज रीलोड हुआ है। ठीक हो गया, तो इस तरह से आप फोर्स पेज रीलोड भी परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, फिर आगे आ जाओ। ठीक है, तो ये सिंटेक्स था इसका, और अब यहां पे देखो नेक्स्ट पॉइंट, रीलोड्स द ब्राउजर कंप्लीटली यूजफुल फॉर लॉग आउट सिनेरियोज। ठीक है, जिस तरह मैंने बताया ये जो फोर्स लोड का सेकंड हमने आर्ग्यूमेंट यूज किया यहाँ पे, ये क्या कर रहा है, ठीक है, ब्राउजर को रीलोड कर रहा है। ठीक है, जो कि नेचुरली होता नहीं है ब्लेजर एप्लीकेशंस के साथ। ठीक है, और यहाँ पे बता रहा है कि ये कौन से सिनेरियोज में यूज होता है, लॉग आउट सिनेरियोज में यूज होता है। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो, अब देखो एक रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। ठीक है, जब भी हम लॉगिन करते हैं और लॉगिन के बाद हम रीडायरेक्ट हो जाते हैं मेन पेज पे या डैशबोर्ड वगैरह पे, तो उसका एक कोड की एग्जांपल है मेरे पास। ठीक है, यहाँ पे देखो हमारे पास एक मेथड है, फॉर एग्जांपल इज लॉगिन सक्सेसफुल। ठीक है, ऐसा ही होता है ना कि अगर आप क्रेडेंशियल्स, यूजर नेम और पासवर्ड सही इंसर्ट करते हो, ठीक है, और इफ की कंडीशन वहाँ पे चलती है, तो अगर यूजर नेम और पासवर्ड सही है तो क्या होता है, यहाँ पे देखो
कोडिंग के अंदर वो आपको कहाँ पे नेविगेट करवा रहा है, डैशबोर्ड में। और इसके लिए यहाँ पे देखो नैव मैनेजर, वही जो सर्विस है हमारे पास, इसका मेथड है नेविगेट टू, और ये हमें डैशबोर्ड पे नेविगेट करवा रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, नेविगेशन मैनेजर को यूज़ करके प्रोग्रामेटिकली हम नेविगेशन या रीडायरेक्शन परफॉर्म करते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाओ लास्ट स्लाइड पे। अब देखो यहाँ पे नेविगेशन मैनेजर जो हमने आज के इस लेक्चर में डिस्कस किया, और नैव लिंक, ठीक है, जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था, इन दोनों के दरमियान अब मैं आपको डिफरेंस बता रहा हूँ, ठीक है। नैव लिंक मैंने आपको बताया था कि हमें यूआई में एक लिंक प्रोवाइड करता है, और नेविगेशन मैनेजर जो कि एक सर्विस है जो कि प्रोग्रामेटिकली हमें रीडायरेक्शन परफॉर्म करता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो नेविगेशन मैनेजर ये क्या करता है, प्रोग्रामेटिक नेविगेशन हमें प्रोवाइड करता है, ठीक है, मतलब कोडिंग के थ्रू, प्रोग्रामिंग के थ्रू। अगर हम बात करें नैवलिंक की, तो देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, यूआई नेविगेशन, ठीक है। नैवलिंक हमें एक एंकर का टैग प्रोवाइड करता है, मतलब एक लिंक प्रोवाइड करता है जिसमें एक्टिव की क्लास भी लगी हुई होती है, सीएसएस की मैंने बताया था। तो यूआई की मदद से नेविगेशन होता है। उसके बाद देखो सेकंड, ये जो नेविगेशन मैनेजर है ये कहाँ पे यूज की जाती है, यूज्ड इन सी शार्प कोड, मतलब सी शार्प के कोड के अंदर, वो जो रेजर सिंटेक्स का कोड ब्लॉक होता है उसके अंदर हम इसको यूज करते हैं। जबकि अगर नैवलिंक की बात की जाए, नैवलिंक हम कहाँ पे यूज करते हैं, रेजर मार्कअप, मतलब जहाँ पे हम HTML का कोड लिखते हैं, ठीक है, वहीं पे हम ये अपना नैवलिंक का भी कोड लिखते हैं। क्योंकि मैंने क्या बताया था, नैवलिंक बिहाइंड द सीन्स आपको एंकर टैग जनरेट करके देता है, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो नेविगेशन मैनेजर नो ऑटोमेटिक एक्टिव स्टाइलिंग, मतलब वो जो एक्टिव की जो क्लास होती है ना, जो नैवलिंक में तो बाय डिफॉल्ट लग जाती थी, लेकिन नेविगेशन में, मतलब नेविगेशन मैनेजर हमें ऑटोमेटिक एक्टिव स्टाइलिंग प्रोवाइड नहीं करता, ठीक है। तो ये एक और डिफरेंस हो गया आपके पास नेविगेशन मैनेजर और नैवलिंक के दरमियान में, ठीक हो गया, सही है। तो अब अपने लेक्चर को वाइंड अप करते हैं और इसकी समरी जो हमने डिस्कस की है, इसका खुलासा उसको डिस्कस करते हैं। देखो नेविगेशन मैनेजर कंट्रोल्स राउटिंग एंड नेविगेशन, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, यूज फॉर रीडायरेक्ट्स, यूआरएल रीडिंग एंड क्वेरी स्ट्रिंग्स, ठीक है। क्वेरी स्ट्रिंग्स का एक सेपरेट लेक्चर हम कवर करेंगे, ठीक है। फिर देखो थर्ड पॉइंट, एसेंशियल, मतलब जरूरी, मतलब कहाँ पे इसकी जरूरत पड़ सकती है हमें, एसेंशियल फॉर लॉग इन, लॉग आउट एंड डायनेमिक नेविगेशन, मतलब जहाँ पे प्रोग्रामिंग के थ्रू हमें नेविगेशन परफॉर्म करनी है, उसके लिए हम यहाँ पे नेविगेशन मैनेजर का यूज करते हैं, ठीक है। आफ्टर दैट लास्ट पॉइंट, वर्क्स इन ब्लेजर सर्वर एंड ब्लेजर वेब असेंबली, ठीक है, मतलब आप ब्लेजर को यूज करके ब्लेजर सर्वर ऐप क्रिएट कर रहे हो या ब्लेजर वेब असेंबली ऐप क्रिएट कर रहे हो, दोनों केसेस में आप ये नेविगेशन मैनेजर की जो सर्विस है वो अपनी एप्लीकेशन में यूज कर सकते हो, ठीक हो गया। तो यहाँ पे हमारा ये लेक्चर हो गया है वाइंड अप। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा, इसके साथ साथ बेल का आइकन भी प्रेस कीजिएगा, क्योंकि और भी बहुत सारी वीडियोस इस लेक्चर सीरीज़ के अंदर आने वाली हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरा चैनल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।